बात करते हैं ये एपेंडिकुलर स्केलेटन में आता क्या क्या है। तो आप लोग ये अक्षीय कंकाल को छोड़ के इसके अलावा जो कुछ भी इधर लेफ्ट हैंड की, राइट हैंड की, लेफ्ट लेग की, राइट लेग की, ये सभी की सभी आपकी जो हड्डियां आएगी वो उपांगी कंकाल में आती है, यानी एपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कौन कौन सी हड्डियां है। इनको मैं रफ कर देता हूं यहां से कलर, जिससे आप लोग फिर से एरो को ढंग से देख पाए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी। सबसे पहले बात करेंगे गर्डल की। अब बात आती है गर्डल क्या होता है। गर्डल को हिंदी में हम लोग मेखला भी बोलते हैं। गर्डल जो होता है इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मेखला बोलते हैं। मेखला इधर लिख देता हूं मैं, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं मेखला। अब ये गर्डल होता क्या है, मेखला होता क्या है, जिससे कोई चीज़ फंसी होती है। जैसे ये जो आपका हाथ है ये कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। सिमिलरली ये वाला जो हाथ है वो भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो जहाँ पर ये फंसा हुआ है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं गर्डल यानी मेखला। आपको पता होगा आपकी जो राइट लेग होगी वो भी कहीं ना कहीं फंसी हुई है, लेफ्ट हैंड भी कहीं ना कहीं फंसी हुई है। तो जहाँ पर ये फंसी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं गर्डल यानी मेखला है। तो दोस्तों, हाथ आपके जहाँ पर फंसे होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं शोल्डर गर्डल, ठीक है। या इसका दूसरा नाम क्या है, पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल कौन सा होता है, जहां पर हाथ फंसे होते हैं। तो आइए देखते हैं आपका हाथ कहां पर फंसा हुआ है। ये हो गया आप लोगों का हाथ, है ना, ये है ना पूरा का पूरा ये हो गया हाथ, ये हो गया हाथ, है ना, ये पूरा का पूरा आपका हाथ हो गया। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे आपका जो हाथ है वो कहां पर फंसा हुआ है, ठीक है। ये कलर को मैं मिटाता हूं, ये तो आप समझ गए, ये आपका हाथ है। अब हम लोगों को ये देखना है कि हमारा जो हाथ होता है वो कहां पर फंसा होता है। इधर आओ, तो देखो एक तो आप लोगों का ये वाली हड्डी इधर, और एक इसके पीछे यहाँ पर। आप लोग हाथ लगा के देखिए, देखिए यहाँ पर एक हड्डी दिख रही है क्या आपको, ये हड्डी दिख रही है क्या। एक तो ये वाली हड्डी और एक पीछे यहाँ पर आपकी एक फ्लैट बोन होती है। तो ये वाला और ये वाला मिलके क्या बनाते हैं, एक गर्डल बनाते हैं, पेक्टोरल गर्डल बनाते हैं, और इसी में आप लोगों का हाथ फंसा होता है। सेम ऐसी ही चीज यहां पर होती है। आप लोग हाथ लगा के देखिए, यहां पर आपको एक हड्डी दिख रही है क्या, हड्डी दिख रही है क्या, हाथ लगा के देखो। तो एक हड्डी आप लोगों के यहां पर है, देखो इस जगह है, और पीछे देखो ऐसा कुछ है यहां पर ना, एक फ्लैट सी हड्डी होती है एक, क्लियर। तो इन्हीं में आप लोगों का हाथ फंसा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गर्डल बोलेंगे। और कौन सा गर्डल बोलेंगे, जहां पर हाथ फंसा हुआ है उस गर्डल को हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल यानी शोल्डर गर्डल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कितनी हड्डियां होती है, इसमें कुल हड्डियां होती है 4। देखो 2 इधर होती है, 2 इधर होती है। अब कहां कहां पर होती है दिख ही नहीं रही, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। इधर देखो, देखो पेक्टोरल गर्डल की अगर हम लोग बात करें, या फिर आप लोग इसको शोल्डर गर्डल भी बोल सकते हैं, इसमें क्या क्या होता है, कहां पर होता है। इधर देखो, ये वाली जो आपकी हड्डी है ना, देखिए ध्यान से देखेंगे, ये वाली जो हड्डी है, देखो ये वाली, एक ये हड्डी और एक ये हड्डी। हाथ लगा के देख सकते हो, देखो यहाँ पर एक हड्डी आपको दिखेगी, एक हड्डी आपको यहाँ पर दिखेगी। तो जब भी आप लोग शर्ट पहनते हो तो आपकी कॉलर इसी के अलॉन्ग आती है ना, इसीलिए इस क्लेविकल बोन को, जो कि एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, क्लेविकल बोन को हम लोग कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल क्लेविकल बोन कितनी होती है आपकी, 2 होती है, एक इधर होती है और एक इधर होती है। तो इसलिए मैंने लिखा है जो क्लेविकल बोन है वो कितनी होती है आपके पास में, 2 होती है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है आपका हाथ कहां पर फंसा हुआ है। आपका जो पूरा का पूरा हाथ है वो यहां पर कहीं पर फंसा हुआ है ना। तो एक तो ये आ गई, इस वाले जहां पर फंसा हुआ है इसको गर्डल बोलते हैं। तो गर्डल में एक तो क्लेविकल बोन आ गई और एक पीछे दोस्तों फ्लैट बोन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैपुला, है ना। तो आपकी जानकारी के लिए बता, देखो पीछे से हड्डी देख पा रहे होंगे, ये वाली हड्डी है ना, ये वाली हड्डी, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्कैपुला, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए स्कैपुला कितनी होती है, स्कैपुला भी 2 होती है, एक तो आपकी इधर होती है और एक आपकी इधर होती है। तो टोटल नंबर ऑफ स्कैपुला यानी स्कैपुला की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, क्लियर है क्या। तो मैंने आपको बताया पेक्टोरल गर्डल में कुल हड्डियां 4 होती है। इन 4 में से कौन कौन सी है, 2 क्लेविकल होती है, एक इधर क्लेविकल, एक इधर क्लेविकल, 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला, एक स्कैपुला इधर और एक स्कैपुला इधर, यानी टोटल स्कैपुला कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। चलिए आगे मैं आप लोगों को बताता हूं अपर लिम्ब। ये अपर लिम्ब क्या है, तो लिम्ब किसको बोलते हैं, हाथ और पैर को हम लोग लिम्ब बोलते हैं। तो अपर लिम्ब आपका कौन सा हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। अपर लिम्ब जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा हाथ, और जो लोअर लिम्ब होता है वो हो जाएगा आपका पैर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपर लिम्ब में 60 बोन्स है, 60 हड्डियाँ है। इसका मतलब 60 हड्डियाँ कहाँ पर है, आपके हाथ में है ना। 30 आपके इस वाले हाथ में होती है, 30 आपके इस वाले हाथ में होती है। यानी अपर लिम्ब में
कुल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है दोस्तों? 60 होती है। आइए इन 60 को हम लोग समझते हैं कहाँ कहाँ पर होती है। चलिए देखो, इधर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ह्यूमरस। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, इस हाथ में कुल हड्डियां कितनी है? 30 है, और इस हाथ में भी कुल हड्डियां 30 है, यानी कुल हड्डियां जो आपकी हो जाएगी हाथों में, दोनों हाथों को मिला के वो 60 हो जाएगी। तो पहले मैं आपको इस हाथ में बताता हूं कौन कौन सी हड्डियां होती है। दोस्तों यहां पर आप लोग देख रहे हो एक बोन होती है ना, एक बोन होती है। इस हड्डी का नाम, इस बोन का नाम होता है ह्यूमरस। तो टोटल ह्यूमरस कितनी हो गई? एक तो यहां पर हो गई और एक आपके यहां पर हो गई। तो आपसे पूछे ह्यूमरस बोन कितनी होती है, तो आप लोग बोलेंगे 2 होती है। बात क्लियर है? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है? तो ये बात मैंने आपको बताई ह्यूमरस की। इसके बाद में जो ये वाला पार्ट है, इसमें होती है दोस्तों 2 हड्डियां। उन हड्डियों का नाम है रेडियस एंड अल्ना, है ना। तो दोनों हड्डियां बिल्कुल पैरेलल होती है। जैसे अभी पेन हो तो मैं निशान करके बताऊं, देखो, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूं। देखो एक हड्डी होती है ऐसे लंबी, रेडियस, और इसी के जस्ट साथ में दूसरी हड्डी होती है जिसको बोलते हैं अल्ना। क्या आप लोग यहां पर 2 हड्डी देख पा रहे हो? क्या देखो, एक तो ये रही और एक ये रही। तो इस हड्डी का नाम क्या है? एक का नाम है रेडियस और एक का नाम है अल्ना। अब मन में क्वेश्चन आता है, रेडियस हम लोग किसको बोलेंगे? इस वाली को बोलेंगे या इस वाली को बोलेंगे, या किसी को कुछ भी बोल लो? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ भी बोल लो। आप लोगों को मैं बताऊं कि इस वाले पार्ट में 2 हड्डियां हैं, एक का नाम क्या है? रेडियस है, और एक का नाम है अल्ना। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं रेडियस कितनी होती है? टोटल 2 होती है। एक यहां पर हो गई रेडियस और एक यहां पर हो गई, तो कुल रेडियस कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर बात करी जाए अल्ना की, टोटल अल्ना कितनी होती है? एक इधर होती है और एक इधर होती है, यानी टोटल जो अल्ना होती है वो होती है मेरे दोस्तों 2। क्लियर है क्या? अब यहां पर क्वेश्चन आ रहा था, सर रेडियस किसको बोलेंगे, अल्ना किसको बोलेंगे? तो आइए मैं आपको बताता हूं। तो जब आप लोग हाथ ऐसे करोगे, चलो हाथ आप लोग ऐसे करोगे, तो यहां पर 2 हड्डियां है, एक रेडियस है और एक अल्ना है। क्वेश्चन आता है रेडियस किस वाली को बोलूं? इधर वाली को बोलूं या इधर वाली को बोलूं? तो आपका जो थंब होता है, थंब की तरफ वाली जो हड्डी होती है वो होती है आपकी रेडियस। क्लियर है क्या? जैसे मैं आप लोगों को बोलूं, इधर बताओ अल्ना कौन सी है? एक हड्डी इधर होती है, एक हड्डी जस्ट इसके पास में होती है, तो किसको बोलोगे? अल्ना। तो जो थंब के पास वाली होती है इसको तो हम लोग बोलते हैं रेडियस, और इसके जस्ट पैरेलल में होती है इसको हम लोग बोलते हैं अल्ना। बात क्लियर है क्या? तो ये मैंने डिफरेंस बताया रेडियस और अल्ना में। तो टोटल रेडियस आपकी 2 होती है, फिर अल्ना होती है 2। अब आप लोगों को कहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग? ये वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया, ये वाला पार्ट बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं रिस्ट की, है ना, यहाँ की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के छोटी छोटी बोन्स होती है। कितनी होती है? 8 हड्डियां होती है। एक हाथ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आपकी छोटी छोटी 8 हड्डियां होती है, और इन हड्डियों को हम लोग बोलते हैं कार्पल बोन्स। तो अगर आप लोगों से पूछे आपकी बॉडी में कुल कार्पल बोन्स कितनी है, तो 8 इधर होती है और 8 इधर होती है, यानी टोटल कार्पल बोन आपके पास में हो जाएगी 16। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? अब दोस्तों आगे चलो थोड़ा सा, अब बात करते हैं कार्पल के, आगे चलते हैं ना। देखो ये वाली कार्पल मैंने दिखा दी, देखो आप लोग देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट देख पा रहे हो, ये वाली यहां पर, ये आपकी जो रिस्ट है ना, यहां पर क्या होती है? ठीक है, इस जगह जो आप लोगों की बोन होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 8। तो 8 आपकी इधर हो जाएगी, 8 आपके इधर हो जाएगी, तो टोटल कितनी आपके पास में कार्पल हो गई? 16 हो गई। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये जो आपकी कार्पल हो गई है ना, मैं ऐसे करके बताता हूँ, ये आपकी कार्पल हो गई। तो इस वाले पार्ट में आपकी 5 बोन होती है ना। ध्यान से देखें, इधर देखो, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कितनी हड्डियाँ होती है? 8 होती है। तो 8 इधर हो गई और 8 इधर हो गई, कार्पल की बात हो चुकी है 16। अब इसके बाद में दोस्तों एक हड्डी यहाँ पर होती है, एक 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 यहाँ पर होती है। तो इन हड्डियों को हम लोग क्या बोलते हैं? इन हड्डियों को हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पल। तो इसमें मेटाकार्पल कितनी हुई? 5, और 5 सेम आपके यहाँ पर हो जाएगी, तो टोटल मेटाकार्पल्स आपकी हो जाएगी 10। ये मेटाकार्पल कौन सी होती है? मैं फिर से आपको बता देता हूँ दोस्तों, देखो एक ये रही, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, तो ये आपकी मेटाकार्पल होती है, जो इस जगह जो होती है। क्लियर है क्या? चलिए, अब आप लोग क्या मुझे बता सकते हो क्या, आपके एक फिंगर में कितनी हड्डियाँ होती है? एक फिंगर में होती 3 हड्डियाँ। देखो ऐसे हो पा रहे ना, तो ये आपकी एक हड्डी ये, एक हड्डी ये, सिमिलरली इसमें भी 3 हड्डी, सिमिलरली इसमें भी 3 हड्डी, सिमिलरली इसमें भी 3 हड्डी। लेकिन जो आपका थंब होता है ना दोस्तों, इसमें 2 ही हड्डी होती है।
देखो यहाँ पर तो 3 चीज़ें हो पा रही ना, एक ऐसे और एक ऐसे। देखो यहाँ पर देखो, एक हड्डी यहाँ पर है, एक हड्डी यहाँ पर है, एक हड्डी यहाँ पर है और एक हड्डी यहाँ पर है। बट थंब को आप लोग ऐसा कर पा रहे हो कि नहीं, थंब को सिर्फ एक यहाँ पर कुछ है, एक यहाँ पर ये है। यानी आपके हर फिंगर में 3 हड्डियाँ हैं, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है। लेकिन आपके थंब में केवल और केवल 2 हड्डियाँ हैं। तो आपके फिंगर में जो हड्डियाँ होती है इनको हम लोग बोलते हैं फेलेंजस। क्या बोलते हैं? फेलेंजस। तो टोटल फेलेंजस कितनी है? आपके फिंगर और थंब में जो बोन्स होती है उनको हम लोग बोलते हैं फेलेंजस। तो 3, 6, 9, 12 और 2 14। तो 14 फेलेंजस इधर है और 14 ही फेलेंजस इधर है। यानी टोटल नंबर ऑफ फेलेंजस कितनी हो जाएगी आपके पास में? 28 हो जाएगी। समझ में आया बात का? समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये बात मैंने आपको बता दी अपर लिम्ब की। टोटल नंबर ऑफ बोन 60 होती है, तो इसमें और इसमें मिला के हड्डियां हो गई 60। चले आगे, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये वाला पार्ट क्या है? तो ये भी आपका एक गर्डल है। गर्डल क्या होता है? जिसमें कोई चीज़ फंसी होती है, या तो हाथ फंसा हो या पैर फंसा हो। तो हाथ जिस गर्डल में फंसा है उसको तो आपने पेक्टोरल गर्डल बोल दिया, लेकिन जो आपके पैर जिस गर्डल में फंसे हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक गर्डल। क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल। क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल। तो कहाँ पर है पेल्विक गर्डल? तो एक आप लोगों का यहाँ पर है, ठीक है, और एक आप लोग का यहाँ पर है। ध्यान से समझो। तो ये पूरी की पूरी जो हड्डी होती है वो एक हड्डी होती है ना, पूरी की पूरी आप लोगों की ये एक हड्डी होती है। तो एक हड्डी यहाँ पर, एक हड्डी यहाँ पर। तो दोस्तों वो वाला गर्डल जहाँ पर आपके पैर फंसे हुए हैं उसमें कुल हड्डियाँ कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक तो ये, एक ये, ठीक है। और ध्यान रखेंगे इस गर्डल को हम लोग हिप बोन यानी कूल्हे की हड्डी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब इससे क्या कनेक्टेड है? इससे आपके पैर कनेक्टेड है। हाथ और पैर को क्या बोलते हो आप लोग? लिम्ब बोलते हो। तो अपर लिम्ब तो हो जाएंगे आप लोगों के हाथ। अगर बात करी जाए लोअर लिम्ब, तो लोअर लिम्ब हो जाएंगे आप लोग के दोनों पैर, ठीक है। तो लोअर लिम्ब में कुल हड्डियां कितनी होती है? 60। यानी एक पैर, ऑब्वियसली बात है हमारा दोनों पैर एक जैसा है, डिफरेंस तो कुछ है नहीं। तो 60 है तो आधे आधे बटेंगे, यानी इस पैर में भी 30, इस पैर में भी 30। जैसे हाथ में भी 30 थी, यहाँ पर भी 30 थी, सिमिलरली इस वाले पैर में भी 30, इस पैर में भी 30, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ 60 हड्डियाँ कौन कौन सी है। सबसे पहले जिसके बारे में आप लोग कई बार सुन चुके हो, हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है आपकी? फीमर है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है आपके ना जांग से, आपकी थाई से, यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ध्यान रखेंगे इन पैर में कौन कौन सी हड्डियाँ होती है। सबसे पहले बात करते हैं इस वाली हड्डी को हम लोग बोलते हैं फीमर, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो टोटल फीमर कितनी होती है? 2 होती है। एक तो आपके इस वाले लेफ्ट वाले पैर में, एक आपके राइट वाले पैर में, ठीक है। क्लियर है क्या? अब फीमर से थोड़ा सा नीचे उतरोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके घुटने पे एक हड्डी होती है, घुटने पे है ना, एक बॉल जैसी एक हड्डी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पटेला। तो एक पटेला यहाँ पर, एक पटेला यहाँ पर, कुल पटेला कितनी हो गई? 2 गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसी कौन सी हड्डी है जिसको हम लोग नी कैप के नाम से भी जानते हैं ना। तो पटेला ही वो हड्डी है जिसको हम लोग नी कैप के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग, इधर लिख देता हूँ, वैसे छोटा है, चलो इधर लिख देता हूँ, इसको हम लोग नी कैप के नाम से भी जानते हैं ना, नी कैप के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, आप लोग जब इस पटेला से नीचे उतरोगे, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा ना आपका, अभी मैं ज़्यादा ऊंचाई पे उठ नहीं सकता, तो ये वाला जो पार्ट है आप लोगों का ऑब्वियसली घुटने से नीचे वाला पार्ट, तो इसमें आपकी होती है दोस्तों 2 हड्डियाँ। कितनी होती है? 2 हड्डी होती है। देखो एक यहाँ पर है और एक जस्ट इसके पैरेलल में है, एक यहाँ पर है और एक जस्ट इसके पैरेलल में है। तो एक हड्डी का नाम होता है टिबिया और एक हड्डी का नाम होता है फिबुला। सिमिलरली वैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी एक हड्डी का नाम टिबिया और एक का नाम फिबुला। तो आप लोगों से पूछा जाए हमारी बॉडी में कुल टिबिया कितनी पाई जाती है और कुल फिबुला कितनी पाई जाती है, तो टिबिया जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। और फिबुला भी कितनी होती है? 2 होती है। अब क्वेश्चन वही उठता है, इसमें से टिबिया किसको बोलूँ, फिबुला किसको बोलूँ? तो जो आपका थंब है, पैर का अंगूठा है, उसके अलोंग जो आपकी हड्डियाँ है वो टिबिया है और इसके जस्ट पास वाली जो हड्डी है वो है फिबुला। ठीक है, चलिए अब आप लोग नीचे आते हैं दोस्तों। जो आपके एडी होती है ना, एडी, वहाँ पर क्या होती है, कुछ हड्डियाँ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टार्सल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टार्सल। कितनी होती है? 7 होती है। तो 7 इधर 7 इधर, कुल टार्सल की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 14 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अब जो आपके टार्सल, देखो मैं कैसे बताऊँ, इधर मैं बनाता हूँ, इधर आओ। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का पैर है ना, ध्यान समझना,
ये जो 2 हड्डी हो गई, एक तो हो गई टिबिया, एक हो गई फिबुला। दोस्तों यहां पर इस जगह आप लोगों के 7 हड्डियां होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टार्सल बोलते हैं। तो 7 इस वाले पैर में, 7 इसमें, टोटल टार्सल कितनी हो गई, 14 हो गई। इस टार्सल के जस्ट आगे 5 हड्डियां होती है, 1 2 3 4 5, है ना। इन हड्डियों को हम लोग बोलते हैं मेटाटार्सल। तो 5 आपके एक पैर में हो गई, दूसरे पैर में भी 5 है, तो टोटल मेटाटार्सल्स कितने हो गए आपके, 10 हो गई। और इसके बाद तो आपकी अंगुलियां हो गई, अंगुलियां हो गई और अंगूठा आ गया, यानी फिंगर्स और थंब आ गया। और फिंगर्स और थम्स वाली जो बोन्स होती है उनको तो फेलेंजेस बोलते हैं, अभी मैंने बताया है। तो टोटल फेलेंजेस कितनी होगी, एक पैर में 14 और 14 ही इधर, तो टोटल फेलेंजेस कितनी हो जाएगी दोस्तों, 28 हो जाएगी। इन जब सबको गिनोगे आप लोग यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो हो जाएगी वो आपके पास में आ जाएगी दोस्तों 206 हड्डियाँ।